students, today our topic is mass and weight. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है. ठीक है बात. तो जो टोटल क्वांटिटी है मैटर की किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? मास बोलेंगे. ठीक है. द टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास. इसको मेजर किस में किया जाता है बेटा? किलोग्राम में. शॉर्ट फॉर्म में हम केजी लिख देते हैं. ठीक है बात. ओके. नेक्स्ट, वेट. जो अट्रैक्टिव फोर्स बेटा अर्थ लगाती है किसके ऊपर? किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको हम बोलते हैं वेट. क्लियर है बात? जैसे मेरे ऊपर अर्थ ने जो अट्रैक्टिव फोर्स लगा रखा है, जिसकी वजह से मैं खड़ा हो पा रहा हूँ, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? वेट बोलते हैं. ठीक है बात. उसको मेजर किस में करते हैं बेटा? न्यूटन में. उसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन में. एक्चुअली जब हम वेट करने जाते हैं ना वेइंग मशीन पे, तो हम जब हमारा वेट लिखा आता है कि सर 40 केजी है, 50 केजी है, एक्चुअली हम वेट मेजर कर रहे होते हैं बेटा, मास नहीं. क्लियर है? तो आप उसको क्या कंसीडर करो? सर 50 न्यूटन, 70 न्यूटन, 40 न्यूटन. ठीक है. फॉर्मूला क्या बनेगा? अब फोर्स लगा है तो फोर्स का फॉर्मूला हम छोटी क्लास में पढ़ गए हैं. इससे प्रीवियस लेक्चर में ही हमने पढ़ा था कि सर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है बात. तो मास इनटू एक्सेलरेशन, m तो मास मान लिया, g क्या हो गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्लियर? g क्या हो गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया आपका. तो फॉर्मूला क्या बना सर? F इज इक्वल टू mg. ठीक है. और इसको किसमें मेजर करूंगा मैं? फिर न्यूटन में मेजर करूंगा. ठीक है बेटा. वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा. वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, कभी भी ऊपर नहीं लगेगा. सर वेट फिर मशीन वगैरह में केजी में क्यों आता है? वो वेट है ही नहीं बेटा. वो क्या है? वो वेट है लेकिन वो केजी में एक तरीके से हमारी यूनिट होगी. क्योंकि सर हमने मेजर कर लिया, हम एक्चुअली क्या कहते हैं उसको? कभी सर केजी में वेट किया है, हम केजी में इसको न्यूटन में मेजर कर रहा है. अब यहाँ देखो, इससे रिगार्डिंग मैं आपको एक चीज बताता हूँ. देखो, मान लो आपने वेइंग मशीन पे मेजर किया, आपका वेट मान लो 80 केजी आया. सपोज दैट आपको लगा कि ये मेरा मास है या फिर वेट, आप बोल रहे हो कि मेरा वेट है, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये 80 न्यूटन. अब दोनों में फर्क क्या है वो देखो. ठीक है. दोनों में फर्क क्या है? मैं बोल रहा हूँ कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो 80 न्यूटन जो है वो क्या रहेगा आपका? F इज इक्वल टू mg. अब आप कह रहे हो सर मास 80 है, नहीं. मैं क्या करूँगा? 80 यहाँ लिख दूँगा. 80 न्यूटन आपका वेट आया मेरे को, फोर्स बॉडी से. मास मुझे पता नहीं कि आपके अंदर कितना है, लेकिन मुझे g की वैल्यू पता है. अगर मैं अप्रोक्सीमेट 10 कंसीडर करूं तो मास मेरा कितना निकल के आया? 8 kg. जो आपकी बॉडी के अंदर आपके बॉडी पार्ट्स हैं, लंग्स है, किडनी है, स्टमक है, उन सब का मास कितना है? सिर्फ 8 kg है. जो 80 kg आप मेजर करते हो, एक्चुअली दिस इज weight. That's why this is vary from place to place. वो हम मास और वेट की डिफरेंस में आगे डिस्कस. मतलब 80 न्यूटन 8 केजी के इक्वल है. यस. सर मास वेट से ज्यादा बड़ा होता है. ठीक है. यहाँ जाना. दोनों अलग अलग चीजें. आप बड़ा छोटा तो नहीं कह सकते, लेकिन आप रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो कि सर 80 kg 80 न्यूटन के अंदर 8 केजी मास अप्रोक्सीमेट होगा. क्योंकि अप्रोक्सीमेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ जी 10 कंसीडर किया है. अगर मैं 9.8 कंसीडर करता तो 8 पॉइंट समथिंग कुछ आता. ठीक है. तो आप एक रिलेशन बता सकते हैं. ठीक है बात? ओके. उसके बाद देखो, यहाँ से आपको चीजें एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ. ये समझ आ गया? अब डिफरेंस में बहुत कुछ आपको डिस्कस करने की, जैसे कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं. सर
5 किलोमीटर जाना है साउथ की साइड। ये वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल था। आपको डिस्टेंस भी पता है कितना जाना है और डायरेक्शन भी पता है कितना जाना है, तो मतलब लगेगा कहाँ, नीचे की तरफ। और कितना लग रहा है सर, 80 kg लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट की तरह। बिल्कुल। आपको क्या पता चला कि सर नीचे लग रहा है, डायरेक्शन पता चल गई वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। और कितना लग रहा है सर, 80 न्यूटन लग रहा है। क्वांटिटी भी पता है और डायरेक्शन भी पता है। उसके बाद मास, सिर्फ स्केलर क्वांटिटी, उसके लिए डायरेक्शन कोई मैटर नहीं है। क्लियर है बात। उसके बाद जो आपका वेट है वो एक जगह से दूसरी जगह पर वेरी करेगा। वेरी कैसे करेगा, क्योंकि हमारी अर्थ क्या बेटा, इलिप्टिकल शेप है, नॉट राउंड शेप। कैसी शेप है, इलिप्टिकल, नॉट राउंड शेप, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जी की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। कैसे चेंज होती रहती है वो देखो जरा। जैसे मैं इलिप्स जैसा दिख रहा है कुछ, यहाँ सेंटर मान लो, am I right? जी का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, जी कैपिटल M बाय R स्क्वायर, am I right? अब सेंटर से यहाँ देखना जरा एक बार, ये डिस्टेंस तो ज्यादा हुआ, और अगर ये डिस्टेंस देखूं कम, am I right? इलिप्टिकल शेप के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस ज्यादा, ये डिस्टेंस कम है। अगर ये वाला डिस्टेंस मेजर कर लो, ये दोनों के बीच का है, तो हर पॉइंट पे, जैसे यहाँ मान लो, यहाँ कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ कंसीडर करो, हर जगह R की वैल्यू चेंज हो रही है। अब यहाँ देखो, अगर फॉर्मूले में R चेंज हो रहा है तो मीन्स G भी चेंज हो रहा है, am I right? तो R चेंज होगा तो G चेंज होगा, लेकिन मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आप खुद का एग्जांपल ले लो, आपकी बॉडी के अंदर आपके बॉडी पार्ट्स जो हैं, बॉडी ऑर्गन्स जो हैं, आप स्पेस में चले जाओगे, क्या वो खत्म हो जाएंगे क्या? उनका वेट बढ़ जाएगा क्या? तो मास बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा ना कम होगा। मास इज ऑलवेज कांस्टेंट बेटा। मास सिर्फ एक ही कंडीशन में चेंज होता है आपका, जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, उस टाइम में किसी भी बॉडी का मास जीरो हो जाता है, उसके अंदर मास बचता ही नहीं है, उसका सारा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर है बात? तो मास आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। क्लियर है बात? उसके बाद ऐसा यूनिट इसकी क्या होगी, न्यूटन, इसको केजी में मेजर करेंगे। नेक्स्ट ये वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होगी। 4 डिफरेंस आपके ध्यान रखो। क्लियर? थैंक यू।